दोस्तों, एक बहुत बड़ा झटका इजराइल को लगा है। दरअसल इजराइल की वो सेना जो लगातार गजा में ऑपरेशन को अंजाम दे रही है, हमास के नाम पर छोटे छोटे बच्चों पर अत्याचार हो रहा है, बम गोला बारूद छोड़ा जा रहा है, वही पूरी बटालियन खत्म हो गई। जी हां, एक नहीं दो नहीं, दावा किया गया कि 26 से ज्यादा इजरायली सैनिक एक हमले में मारे गए हैं। इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर है। खबर में और क्या क्या है, कहां मारे गए, कैसे हुआ यह हमला, ये तमाम चीजें आपको दिखाने जा रहा हूं। खबर नंबर 2 जो आपको दिखाने जा रहा हूं, कई देशों ने मोर्चा खोल दिया है। अब खुल्लम खुल्ला वो बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ खड़े हुए हैं। और इन देशों में खासकर वो हैं जो अब तक अमेरिका की वजह से इजराइल का समर्थन कर रहे थे, वो भी दिखाऊंगा। खबर नंबर 3 जो बहुत बड़ी है, हो सकता है बेंजामिन नेतन्याहू को अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया जाए। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, हो सकता है अमेरिका में बेंजामिन नेतन्याहू को गिरफ्तार कर लिया जाए, क्योंकि वहां अब ये इस बात पर नाराजगी व्यक्त की जा रही है, जनता नहीं, वहां की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इस बात पर नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं कि आखिरकार एक युद्ध अपराधी का वेलकम कैसे कर सकते हो जिसने ट्रंप की मुसीबत बढ़ा दी है। लेकिन ट्रंप को खुश करने के लिए चौथी खबर जो दिखाऊंगा, कैसे नेतन्याहू ने एक दाव चला और खुद को बचाने के लिए नोबेल पुरस्कार, जी हां, पीस के नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया है ट्रंप को। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत करने जा रहा हूं कुछ खबरों के साथ। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। यह इसमें बताया गया है, मेजर सिक्योरिटी इंसिडेंट इन इजराइल, मैनी सोल्जर डेड एंड वाउंडेड। ये गजा का, दक्षिणी गजा का बेट हॉनन है। बताया गया 26 इजरायली सोल्जर्स मारे गए हैं, कई घायल बताए जा रहे हैं। अचानक से यह हमला हुआ। जैसे आपने देखा होगा ना, बच्चे खाना लेने आए, किस तरह के हालात है सब जानते हैं। यूएन से अलग अलग देशों से खाना पहुंच रहा है और फिर उसके बाद वो सब में बढ़ता है। पहले तो उसे जाने नहीं देते थे, लेकिन फिर जब जाता था तो जो बच्चे, बूढ़े, महिलाएं खाना लेने आते उन पर बम फेंक दिया जाता था, गोलीबारी कर दी जाती थी। ऐसा ही एक एम्बुश किसके साथ हुआ? इजरायली सैनिकों के साथ। एम्बुश का मतलब लगातार एक बड़ा हमला। 26 इजरायली सैनिकों की मौत हो गई है, यह बहुत बड़ी खबर है। 26 इजरायली सैनिक एक झटके में बटालियन खत्म। दूसरा, कई लोग घायल हुए हैं। मिलिट्री हेलीकॉप्टर इवैक्यूएटेड, लगातार मिलिट्री हेलीकॉप्टर को लगाया गया है वहां से निकालने के लिए। अलग अलग 5 डिफरेंट हॉस्पिटल्स में उन्हें भर्ती कराया गया है। बताया गया है कि ये सिर्फ सोल्जर्स नहीं है, इसमें हाई रैंकिंग ऑफिसर भी शामिल है। मैंने कहा ना, इसीलिए बटालियन कह रहा हूं, सिर्फ ये सैनिक नहीं है, इसमें बड़े बड़े अधिकारी भी शामिल है जिनकी मौत हुई है। इसमें से 3 सैनिकों की खोज, गायब हो जाने की खबर है। डर है कि कहीं उन्हें किडनैप तो नहीं कर लिया हमास ने। बहुत सारी खबर। अब ये ऐसे वक्त में है जब वहां पर बैठकर आप गजा के साथ कब करेंगे सीज फायर, कब यहां पर हमला रुकेगा, इस पर बारे में बातचीत कर रहे हैं। इधर ये बहुत बड़ा हमला हो गया है। आइए दूसरी बड़ी खबर, ये देखिए दूसरी बड़ी खबर ये भी आई। इन्होंने सरप्रेस न्यूज ने बताया एटलीस्ट 20 इजरायली सोल्जर्स, जबकि खबर यह है कि 26 करीब हैं जिनकी मौत हुई है। इसमें बेत हॉनन नॉर्थ गजा है जहां पर ये हमला हुआ है। द सोल्जर्स एंटर्ड एरियाज बूबी ट्रैप्ड विद एक्सप्लोसिव डिवाइसेस। अच्छा, इनको जो था वहां पर लगाया गया था, जो नीचे आजकल आपने देख ही रहे, मैं आपको अलग अलग दिखाई रहा हूं कि कैसे खास तौर पर वो लगाया जा रहा है जो इनका एंटी टैंक मिसाइल के लिए। आपने देखा होगा जो टैंक गुजरे अचानक से ब्लास्ट कर जाए, तो वो वहां पर लगाया जा रहा है विस्फोटक। इस पर से ये गुजरे तो ये उड़ गए, ब्लास्ट कर गए। तो ये बड़ी खबर है अपने आप में कि इन्होंने अच्छी खासी तरीके से 26 लोगों की जान चली गई। अब देखिए खबर आए, आईडीएफ लगातार ढूंढ रही है अपने 3 खो चुके सिपाहियों को, लेकिन वो कहीं नहीं मिल रहे। दे आर नो वेयर टू बी फाउंडेड। ये बड़ी खबर। आर फिलिस्तीनी ब्रदर इन गजा हैव लॉन्च्ड एन एम्बुश इन नॉर्थ ईस्ट बेट हॉनन, डिस्ट्रॉइंग ए मरकवा टैंक, D9 बुलडोजर एंड मिलिट्री जीप। उन्होंने बताया एक मरकवा टैंक उड़ा दिया, D9 बुलडोजर उड़ा दिया, मिलिट्री जीप उड़ा दी और तकरीबन 20 से ज़्यादा जो सिपाही हैं वो मारे गए हैं। यानी 20 से ज़्यादा का मतलब 26 का है और 3 इसमें गायब बताए जा रहे हैं कि 3 गायब हो चुके हैं। ये अपने आप में आज की बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। अब आइए, एक सिपाही है, उसने वीडियो शेयर की, पहले वीडियो देखिए क्या हालत है। ये जैनिन कैंप की है तस्वीर, वीडियो वेस्ट बैंक में, कैसे
ये देखिए काले पीले घर हो गए हैं हर जगह आपको। आप देखते जाइए, ये वेस्ट बैंक है, गजा नहीं है। पहले सुन लीजिए, वेस्ट बैंक। यहां पर लगातार बुलडोजर चलाकर ये सब तोड़ा जा रहा है। देखते जाइए, हर तरफ घरों में आप देखिए क्या हालत कर दी है। आप सोचिए ये हालत लाकर खड़ी कर दी है और कहते हैं कि नहीं इजराइल बहुत ठीक है। वेस्ट बैंक से क्या लेना देना था? हमास तो उधर है ना, वेस्ट बैंक में भी हमास आ गया। लेकिन ये करेंगे ये काम लगातार किया जा रहा है। चलिए, अब सुल्तान है ओमान के, उन्होंने यमन आर्म फोर्सेस का पूरा सपोर्ट कर दिया है। जो गजा वासियों के लिए उसने इजराइल पर हमला किया, उसको लेकर ओमान ने पूरी तरीके से साथ दिया है कि यमन का जो हमला रहा इजराइल पर वो ठीक था। यानी एक और मुस्लिम परस्त देश जाता हुआ नजर आया। इससे पहले कतर आप देख ही चुके हैं, उसने आके दिखा दी। कुवैत नाराज इजराइल से है ही है। ओमान ने भी अब कह दिया कि ये है। तो कितने देश अब साथ आते जा रहे हैं, अब आपको दिखा रहा हूं। ये बड़ी खबर निकल कर आई। उन्होंने इसे जो बताया इजराइल पर जो हमला बताया यमन का, वो बताया वो यमन गजा के सपोर्ट में, तो बिल्कुल ठीक है। आइए एक और, तुर्की प्रेसिडेंट ऑफ तुर्की से वी विल टेक एक्शन अगेंस्ट इजराइल नाउ इफ इट डज नॉट स्टॉप वॉर विद फिलिस्तीन। उन्होंने कहा कि इजराइल के खिलाफ फौरन ही एक युद्ध छेड़ दिया जाए। ब्राजील के राष्ट्रपति हैं लूला, उन्होंने क्या कहा सुनिए। Nem acho que eu deveria comentar, porque eu não acho uma coisa muito responsável e séria presidente da República de país do tamanho do... तो ये बता रहे हैं ब्राजील के राष्ट्रपति हैं लूला ने, उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप को लताड़ा है फॉर थ्रेटनिंग ब्रिक्स विद टैरिफ। और इन्होंने एक दिन पहले भी आपको याद होगा कि प्रेसिडेंट ये ब्राजील के जो प्रेसिडेंट लूला है, इन्होंने नेतन्याहू के लिए भी कहा था वो हथियार को एक भूख को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखिए यूएस सेनेटर है बर्नी सैंडर्स, उन्होंने कहा टुडे वॉर क्रिमिनल कन्विक्टेड बाय द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट विल बी वेलकम्ड एट द व्हाइट हाउस। सोचिए, ये साफ साफ कह दिया गया कि भैया एक व्यक्ति जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की तरफ से अपराधी घोषित किया जा चुका है, व्हाइट हाउस में उसका स्वागत किया जाता है। जैसे ये खबर पहुंची वैसे ही हालत खराब हो गई। और देखिए क्या करना पड़ रहा है अब नेतन्याहू को। उनको डर लगा कहीं ऐसा ना हो दबाव पड़ जाए और ट्रंप पीछे खिसक जाए, तो ट्रंप के नाम पर उन्होंने खेल शुरू कर दिया। सुनिए। Express the appreciation and admiration not only of all Israelis but of the Jewish people and many admirers around the world for your leadership of the free world, your leadership of a just cause. तो इसमें इन्होंने कह दिया, नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को बिल्कुल पाकिस्तान की तर्ज पर कह दिया कि भाई आप नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया जाता है इजराइल की तरफ से। अब देखिए रूस की तरफ से भी एक बयान आया है। रशिया सेज इट इज रेडी टू सप्लाई ईरान एंड एनरिच यूरेनियम फॉर सिविलियन यूज। उन्होंने कहा कि हम अब आम लोगों के लिए भी यूरेनियम को उत्पादन के लिए तैयार है और ईरान को सप्लाई करने के लिए तैयार है। ये बड़ी खबर है अपने आप में। रूस ईरान को देने जा रहा है भारी भरकम यूरेनियम। तो वहीं ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ ने मौसवी ने एक दावा कर दिया, अगर इजराइल ने दोबारा से हमला किया तो यूनाइटेड स्टेट भी नेतन्याहू को नहीं बचा पाएगा। ये अपने आप में बड़ी खबर है। और जाते जाते एक वीडियो आप देखते जाइए। ये देखिए वीडियो। तो इसमें विस्फोट की अब तस्वीरें नजर आ रही होंगी। दरअसल इजरायली एयर स्ट्राइक में हूती के कब्जे वाला गैलेक्सी लीडर तबाह हो गया। आईटीएफ ने जारी किया जबरदस्त विस्फोट का वीडियो। इजराइल का आरोप जहाज का इस्तेमाल मैरीटाइम सर्विलांस के लिए हो रहा था। रेड सी में हूती कब्जे वाले जहाज पर इजराइल की पहली सीधी कार्रवाई बताई जा रही है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।